કેન્દ્રીય શિપિંગ પોર્ટ્સ અને જળમાર્ગીય મંત્રી સર્બાનંદ સોનોવાલ આજે ભાવનગર જિલ્લાની મુલાકાતે પહોંચ્યા, જ્યાં તેમણે ઘોઘા હજીરા રોરો ફેરી સર્વિસની મુલાકાત લીધી। કેન્દ્ર સરકારના શિપિંગ પોર્ટ્સ અને જળમાર્ગ તેમજ આયુષ મંત્રી સર્બાનંદ સોનોવાલ આજે ભાવનગર જિલ્લાના ઘોઘા ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા। અહીં મંત્રીએ ભાવનગર જિલ્લાના ઘોઘા અને સુરત જિલ્લાના હજીરા વચ્ચે ચાલતી રોરો ફેરીની મુલાકાત લીધી હતી। ફેરીના ટર્મિનલ પર મંત્રીનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। સૌર ઉર્જા સંચાલિત આ ફેરીની વિવિધ ખાસિયતો વિશે મંત્રીએ જાણકારી મેળવી હતી। પ્રવાસીઓ માટેની વિવિધ શ્રેણીની બેઠક વ્યવસ્થા, સ્લીપર કેબિન, લાઉન્જ અને કેફેટેરિયા સહિતની સુવિધાઓ વિશે પણ મંત્રીએ માહિતી મેળવી હતી। આ સુવિધાઓ અંગે પ્રતિક્રિયા આપતા મંત્રી સોનાવાલાએ કહ્યું હતું કે ભારતમાં સમુદ્રીય જળમાર્ગો અને આંતરિક જળમાર્ગોને વધુ સુવિધાસભર બનાવવા માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળની કેન્દ્ર સરકાર કટિબદ્ધ છે। સડક માર્ગથી ઘોઘાથી હજીરા વચ્ચેનું અંતર 10 થી 12 કલાક થાય છે, પરંતુ આ ઇકો ફ્રેન્ડલી ફેરીના કારણે આ અંતર માત્ર 3 કલાકમાં કાપી શકાય છે। આ ફેરી દ્વારા ગુજરાતના લોકો સુવિધાપૂર્ણ રીતે પ્રવાસ કરી શકે અને તેમના સમયની બચત થાય છે। તેથી આ ફેરી ગુજરાતના લોકોને મળેલી વિશિષ્ટ ભેટ સમાન છે। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने आज हमारा साथ दिया। देश के अंदर कोस्टल शिपिंग, इनलैंड वाटरवेज दोनों एरिया में कैसे हम देशवासियों को अधिक सेवा दे सके जलमार्ग के जरिए, इसका चिंता हमारे देश के आदर्शवादी नेता, लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उन्होंने व्यक्त किया है और उन्होंने जो विजन डेवलप की है, इसके वजह से आज आप लोगों ने देखा है नई नई व्यवस्था कोस्टल शिपिंग में हो, पोर्ट सेक्टर में हो, मैरीटाइम ट्रेड में हो, इनलैंड वाटरवेज में हो, हर सेक्टर में आज आधुनिक व्यवस्था खड़ा की गई है, जिसके वजह से आज हमारे हिंदुस्तान की पोर्ट हमारे अधिक कार्गो हैंडलिंग करने में सफलता प्राप्त की है। और साथ साथ में रो रॉपिक सर्विस के जरिए एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक कम समय के अंदर इको फ्रेंडली व्यवस्था से कैसे जनता सफर कर सके और अपने लक्ष्य को पूरा कर सके, इनका चिंता भी परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया है, जिसके वजह से आज आप लोगों ने देखी है यहाँ घोघा और हजीरा के अंदर जो रो रॉपिक्स आज चलने लगा है। इसके वजह से गुजरात की जनता को बहुत बहुत राहत मिला है। अगर घूम के जाना होता तो कम से कम 10-11 घंटा लगते, इसके बदले 3 घंटे के अंदर रो रॉपिक्स के जरिए आज मोदी जी ने गुजरात की जनता को जो सेवा की है, इसके वजह से आज जनता को बहुत राहत मिला है, बहुत सुविधा मिली है और जनता ने कम समय के अंदर बहुत काम करने में सफलता प्राप्त की है। तो मुझे लगता है कि अगले दिनों में ऐसे ही कोस्टल इलाका में, चाहे मुंबई में हो, अलग अलग स्थानों में हो, हमारे गुजरात की पिपवा और मूल द्वारका में भी हमारा काम चल रहा है। अगले दिनों में हमारा लक्ष्य है अधिक स्थानों पर, जहां जहां हमारा स्टडी चल रहा है, अधिक स्थानों पर देश के अंदर हम रो रॉपिक्स की व्यवस्था हम कैसे लागू करें, इस पर हम लोग काम में लगे हुए हैं। और इनलैंड वाटरवेज में भी ऐसे ही हम लोग ब्रह्मपुत्र हो या गंगा हो, अलग अलग नेशनल वाटरवेज में भी मोदी जी की मार्गदर्शन से और उन्हीं की निर्देश से आज हमारे भारत सरकार की पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय ने काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये व्यवस्था निश्चित रूप से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बहुत काम में आएगा और साथ साथ में रोजगार भी हमारी नई पीढ़ियों के लिए बहुत रोजगार की
द्वार खुलेगा और मुझे लगता है कि इसी हमारे कार्यक्रम के जरिए हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की सिलसिले में सफलता हम प्राप्त करेंगे। सर, ये घोघा अजीरा शुरू होने से पहले घोघा दहेज शुरू की गई थी। दहेज में जो शिल्टिंग प्रॉब्लम हुआ उसमें सागरमाला प्रोजेक्ट, हाँ, हम लोगों ने ख्याल रखा है सागरमाला प्रोग्राम के जरिए आपका जो बहुत भी बड़ा घपला हुआ है। नहीं, तो आपका एक बात है, देखिए एक बात है, हमने अलग अलग स्थानों पे जो भी हमारे अलग अलग इशू है, इस इशू को हमारे मंत्रालय की तरफ से एड्रेस किया गया है और हमारा यही लक्ष्य है जहां हमारे नेशनल चैलेंजेस है, चुनौती है, इन चुनौती का भी हमको सामना करना होगा और उसका हल निकालना होगा। सर, मोदी जी आ रहे हो तो मोदी जी देश को समझ बनेंगे क्या? मोदी जी देखिए एक बात है, मोदी जी ने तो सारा देश के अंदर नई माहौल खड़ा किया है। आपने देखा है अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने में मोदी जी ने जो सफलता प्राप्त किया है, इसलिए देश जाग उठा है और हिंदुस्तान मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। ये हमारी कितनी बड़ी उपलब्धि है और मुझे लगता है कि आज मोदी जी ने हमें जैसे शक्ति, मनोबल, साहस दी है, इसके वजह से ये देश निश्चित रूप से अगले दिनों में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा, ये निश्चित है। सर,